यातायात नियमों के पालन से ही रोक सकते हैं हादसे। हाउसिंग बोर्ड में प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 लाख रुपए रिश्वत लेते ट्रैप। सदन में 2 सवालों पर घिरे राजस्व मंत्री। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और शिक्षा मंत्री में नोकझोंक। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। राजस्थान में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज सड़क हादसों में लोगों की मौत भी हो रही है। ऐसे में सड़क हादसों को रोकने के लिए जयपुर पुलिस ने अनूठी पहल की है। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने निजी कंपनी के सहयोग से शहर के एक निजी होटल में मिनी बस चालकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया। एसीबी ने राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड में विद्युत शाखा के प्रोजेक्ट इंजीनियर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी इंजीनियर विजय कुमार ने प्रताप नगर में बन रहे कोचिंग हब में टेक्निकल बिड का काम पूरा करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। राज्य विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के कड़े तेवरों के कारण राजस्व मंत्री 2 सवालों में घिरते नजर आए, जबकि केवल प्रशासनिक कारणों से पटवारी भर्ती निरस्त करने के सवाल का मंत्री बी.डी. कल्ला भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिससे विपक्ष असंतुष्ट नजर आया। दरअसल भाजपा विधायक प्रताप सिंह ने छिपा बड़ौद के टांची ग्राम में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा सवाल पूछा। जवाब में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि 59 अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर रखा है। भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पाली के विद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से जुड़े सवाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष और शिक्षा मंत्री भिड़ गए। स्पीकर ने डोटासरा से कहा कि वो केवल सवाल का ही जवाब दें। भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारक के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि पूरे देश में कोरोना महामारी का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है और कई राज्यों में हालात चिंताजनक हो रहे हैं। कोरोना की इस उभरती हुई सेकेंड पीक के खतरे से हमें प्रदेशवासियों को बचाना है। उन्होंने कहा कि वीसी के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों, धर्म गुरुओं, सामाजिक संगठनों, एक्टिविस्ट और विशेषज्ञ डॉक्टर्स आदि के साथ मीटिंग कर विचार विमर्श करेंगे। प्रदेश में आगामी गर्मियों के सीजन के लिए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल परिवहन की व्यवस्था के लिए अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 की अवधि के लिए राज्य सरकार ने 6,956.95 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसमें शहरी क्षेत्र के लिए 2,776.70 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4,180.25 लाख रुपए की राशि शामिल है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीना को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश पिंकी मीना की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के जूनियर पदक विजेता भी सरकारी सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के हकदार हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने वर्ष 2018 में शूटिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को समस्त परिलाभों के साथ एक कैटेगरी में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने की बात कही थी। इसके बाद अब स्कूल क्रांति संघ की अध्यक्ष हेमलता शर्मा ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का भी ध्यान रखना चाहिए और उसकी पालना सुनिश्चित करवानी चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में शुक्रवार को सेट परीक्षा के आयोजन को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया व नारेबाजी की गई। छात्रों का कहना था कि राजस्थान में 2013 के बाद सेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है,
जबकि सेट परीक्षा कॉलेज लेक्चरर भर्ती की योग्यता में शामिल है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने चित्तौड़गढ़ में हुए दर्दनाक हादसे पर दुख जताया। पायलट ने ट्वीट कर कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के कई लोगों की मृत्यु व घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी गहरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें संबल दे व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। कस्टम विभाग की टीम ने जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को सोना तस्करी का बिल्कुल नया और अनोखा मामला पकड़ा है। पकड़ा गया यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर एयरपोर्ट लौटा था। संदिग्ध पाए जाने पर यात्री की जांच की गई तो उसके ट्रॉली बैग में लगे वायरिंग में मेटेलिक कलर में सोने का तार लगा हुआ था। जब युवक से पूछताछ की गई तो वो बोल नहीं पा रहा था। सख्ती से पूछताछ करने पर जब यात्री ने मुंह खोला तो उसने अपने मुंह में पेपरवेट के आकार का एक छोटा सा सोने का गोला रखा हुआ था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि इनोवेशन और स्टार्टअप में देश के भविष्य को बदलने की क्षमता है। उन्होंने आह्वान किया कि युवा नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता विकास की ओर प्रेरित हों। इसके लिए तकनीकी शिक्षण संस्थान अनुकूल माहौल और सुविधाएं उपलब्ध कराएं। राज्यपाल ने शुक्रवार को कूकस में आयोजित ग्लोबल हैथॉन इनोवेशन एंड स्टार्टअप के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। शासन सचिवालय में इन दिनों बंदरों का आतंक मचा हुआ है। शुक्रवार की दोपहर को करीब 1 दर्जन से अधिक बंदर शासन सचिवालय में सीएमओ के सामने इकट्ठे हो गए। इनके आने से सचिवालय कर्मचारियों का आना जाना बाधित हो गया। राज्य के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्याओं को लेकर यहां आने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सचिवालय परिसर में आवारा कुत्ते भी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।